लंबे बालों वाला गांव। शुक्र है सीता मैया का, अजी मैंने सारी जमीन जोत दी है, तुम अब बीज लगा दो। सच में चंपा, तुमने इतनी जल्दी सारा खेत जोत दिया, लेकिन ये हल तो कितना भारी था, कंधे पर भी नहीं उठाया जाता है। अरे भाई मदन, लगता है तुम भूल रहे हो, हमारा गांव लंबे बाल वाला गांव है और हमारी लुगाइयों के बाल घुटने से भी नीचे लहराते हैं। औजार का काम करते हैं इनके बाल। अरे वाह, देखो सब लोग मेरा जुगाड़ सीधा जाकर निशाने पर लगाए। मैंने अपने बालों में कांटा बांधकर कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसाई हैं। आज तो हम मिलजुल कर दावत करेंगे। ये कहते हुए बबीता अपने लंबे बालों को ऊपर खींचती। उसके लंबे लहराते काले बाल झरने के पानी में से मछलियों का झुंड जाले में फंसाकर ऊपर ले आता है। मछलियों से भरा जाला फटने को था, इस बात से ये पता लग रहा था कि जाले का वजन कितना ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे डाली पर से मोहिनी अपने लंबे बालों से पेड़ की सूखी डाली तोड़ रही थी, जहां महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों के बाल भी लंबे लहराते थे। आखिर लंबे बालों वाले इस अनोखे गांव के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए कहानी के पिछले एक समय में किशनगंज गांव बहुत ही कुशल था। गांव की महिलाएं बहुत ही रूपवती थी, सबके बाल कमर तक बल खाते थे। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, सभी के पति किसान थे। खेती बाड़ी करके वह अपने साल भर का भरण पोषण आराम से कर लिया करते थे। इतवार की सवेरे सवेरे चंपा बबीता अपनी बेटियों के बाल में तेल डाल रही थी। माँ, आराम आराम से गंगा करो ना, मेरे बाल नोच रहे हैं। अरे आराम से ही तो कर रही हूँ लाडो। हे भगवान, बाल बाल सुलझाने में ही तेरे कितने बाल निकल गए, कितने हल्के बाल हो गए, इसीलिए कहती हूँ तेल डाल कर रखा कर। अरे चंपा, मैं तो मेरी सोनी के बाल तेल में चुपड़ कर रखती हूँ, फिर भी इसके बाल झड़ रहे, और मेरे भी। जब से पोखर का पानी खारा हुआ है, हमारे गाँव की सब औरतों के अच्छे खासे बाल हल्के हो गए हैं। कोई अच्छा तेल शैम्पू लगाना होगा तभी फर्क पड़ेगा, वरना हम तो पूरी तरह गंजी हो जाएंगे। दोनों बातचीत कर रही होती है, तभी गाँव के अंदर तेल का प्रचार करता हुआ एक आदमी आता है। तेल ले लो, तेल एक शीशी लगाओ और बाल झड़ने की समस्या से निजात पाओ। 100 रुपए में 2 बोतल तेल, एक पे एक फ्री। आ जाओ बहन जी, ले लो तेल ले लो। गांव की सभी औरतों की नजर उस आदमी के लंबे काले बालों पर टिक जाती है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे चंपा, देख रही है, इस आदमी के बाल तो नागिन की तरह बलखा रहे हैं। चल हम भी तेल खरीद लेते, मुझे तो बड़ा फायदेमंद लग रहा है, और 100 रुपए कोई महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है। प्रचार के आधार पर गांव की सभी औरतें उस बहरूपिया आदमी से तेल खरीद लेती हैं, मगर उनमें से किसी को भी असलियत पता नहीं थी कि वह आदमी सर पर विग लगाए हुए था। थोड़े दिन में गांव की औरतों के बाल और हल्के हो जाते हैं। तभी एक दिन गुंजा नाम की एक बड़ी ही गरीब गंजी काली लड़की तेल शैम्पू बेचने आती है। तेल शैम्पू ले लो रीठा, गुड़हल, शिकाकाई का बनाया तेल शैम्पू ले लो। बहन जी, तेल शैम्पू ले लीजिए, 1 महीने में ही आप लोगों के बाल गारंटी के साथ लंबे और घने कर देगा। उस गंजी काली लड़की को गांव के अंदर तेल शैम्पू बेचता देखकर सभी औरतों का गुस्सा उस बेकसूर पर भड़क जाता है। ये गंजी पटेल काली कलूटी बैंगन लूटी भी उस आदमी की तरह ठगेरू है। मैं तो कहती हूँ उसे चप्पल और जूते की माला पहनाते हैं और इसका मुंह काला करके यहाँ से निकलते हैं, तभी इन लोगों का ऐसा झूठा प्रचार करने की आदत जाएगी। सभी औरतें उसका मुंह काला करके जूते की माला पहनाती हैं और पत्थर मार मार कर गांव से भागने लगती हैं। बेचारी गुंजा रोती बिलखती है। भगवान के लिए मत मारो मुझे, निकल जा हमारे गांव से, वरना तेरी जान निकाल देंगे। तुम सब औरतों ने मिलकर मेरी जान ली है, तुम मेरी मौत की कसूरवार हो, इसलिए इस गांव की धरती शापित होगी और अब कोई अन्न की बाली यहाँ नहीं उपजेगी। तुम सब भूखमरी के शिकार होगे। ऐसे बोलकर गंजी गुंजा दम तोड़ देती है। पूरी धरती बंजर हो जाती है, गांव में सूखा और अकाल आ जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव गंजा और बदसूरत हो जाता है। लोग उनकी शक्ल को देखकर भीख भी नहीं देते। सब अपनी बुरी दुर्दशा में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तुम औरतों के कारण उस लड़की के श्राप पूरा गांव भुगत रहा है। अपने पापों का पश्चाताप करो, वरना हम सब मर मिटेंगे। जलन में हमसे बड़ी भूल हो गई काकी, हे ईश्वर हम पर तरस का हमें बचा। तभी उस लड़की की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। तुम लोगों को तुम्हारी भूल का एहसास है, लेकिन मैं अपनी श्राप को तो लौटा नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि गांव की सभी औरतों के बाल जादुई बाल हो जाएंगे, जिसे तुम औजार और अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। मगर अगले 1 साल तक ये जमीन कंटीली झाड़ी उपजेगी, इसलिए यहाँ से पूर्व की दिशा में चले जाओ। वहाँ एक विशाल पेड़ है, सब उस पेड़ पर ही बस जाओ। देखते देखते चमत्कार हो जाता है। सभी औरतों और बच्चों के लंबे बाल लौट आते हैं। जब उस पेड़ पर आ जाते हैं जिसके चारों ओर जिंदा चट्टान से जल के सोते बहते हुए झरने गिर रहे थे। ये पेड़ तो कितनी खतरनाक जगह पर है, हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे? एक तरफ झरना है, दूसरी तरफ खाई, जरा भी पैर डगमगाया तो जान से जाएंगे।
आप सभी घबराइए मत, हम अपनी लंबे बालों को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके उस पेड़ वाले स्थान तक पहुंच जाएंगे। ए मेरे जादुई लंबे बाल, और लंबे हो जाओ। मोहिनी के ऐसा बोलते ही उसके बाल रस्सी के जैसे लंबे होते जाते हैं। पूरा गांव बालों के सहारे उस पेड़ तक पहुंचता है। ये पेड़ तो कितना विशाल, बड़ा और ऊंचा है। इस पर तो हमारा पूरा का पूरा गांव समा जाएगा। मगर उतने ऊंची डाल तक कैसे पहुंचा जाएगा? बालों की सहायता से। अब इसी पेड़ पर हम अपना लंबे बालों का गांव बसाएंगे। बबीता पेड़ पर पहुंच जाती है और अपने लंबे बाल को जड़ के समान इस्तेमाल करती है। सबके पति लकड़ी काट कर उन्हें थमाते हैं और वह लंबे मजबूत बालों से खींच लेती हैं। इसी तरह सब पेड़ के ऊपर ही टिकाऊ घर बनाकर रहने लगते हैं और उस झरने और पेड़ को अपने उपयोग में लाते हैं। अरे वाह, आज तो जैसे हमारे लंबे बालों वाले गांव में खुशी आ गई है। इतनी मछलियां, इन्हें बेचकर तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। इतनी मछलियां हम खा भी नहीं पाएंगे। तो सोच क्यों रहे हो? जाकर इन मछलियों को बेचकर जो पैसे बने उससे खेती करने के लिए खाद बीज ले आओ। सबके पति टोकरी में मछली भरकर बेचने जाते हैं। इधर लंबे बालों वाले गांव की बहुएं मछुआरन के जैसे झरने से मछली, शंख वगैरह निकालती हैं। देखो इस बार मुझे क्या मिला, दूध सा सफेद शंख। पता है इसकी चूड़ियां और माला महंगे बिकते हैं। वैसे इसे हम अपने गांव की सजावट करके अपने गांव की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और अपने बालों की भी। फिर सारी औरतें शंख से जूड़ा चूड़ी बनाकर इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे उनका जादुई बाल वाला गांव देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आने लगते हैं और तस्वीर खींचते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं लंबे बाल वाले गांव के अंदर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े से लेके बच्चों के बाल भी कितने लंबे हैं। ये गांव अपने आप में 8वां अजूबा है। आपको हमारा लंबे बाल वाला गांव अगर इतना ही पसंद आया रिपोर्टर बाबू, तो हमारे गांव में बस जाइए। हम आपके बाल भी लंबे कर देंगे। महिलाएं रिपोर्टर से हंसी ठिठोली करती। थोड़े ही दिनों में लंबे बाल वाला गांव अखबार के पन्नों में छप जाता है और गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे अब गांव में सैलानी घूमने फिरने आया जाया करते, जैसे गांव वालों को आर्थिक मदद मिलने लगती है। और इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। बंजर धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, जिसके साथ गाँव की सभी महिलाओं की चमचमाती लहराते रेशम से काले बाल साधारण कमर तक हो जाते हैं। मैं इस गाँव को श्राप मुक्त करती हूँ। अब तुम लोग इस गाँव में आराम से रह सकते हो, लेकिन फिर कभी किसी का उपहास मत उड़ाना, जो तुम्हें इस तरह कष्टदायक जीवन का फल ना भोगना पड़े। हम वादा करते हैं आज के बाद फिर कभी हम किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाएंगे, सबका आदर करेंगे। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमारे गांव को पहले के समान बना दिया, लेकिन हमारा इस लंबे बाल वाले गांव से एक अलग सा नाता, एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया है, तो हम यहाँ भी आते जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लंबे बाल वाला गाँव आज के बाद तुम्हारा ही होगा। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी गांव में अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं और शांति और सुकून भरे पल के लिए लंबे बाल वाले गांव में भी आया जाया करते थे। ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।